हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स क्रैकर। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें या कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी और आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो कि हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है। गाइज, आपके जितने भी डाउट होते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी, और वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई, मुझे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी है, वाई बैंक एग्ज़ाम्स। चलिए मैं बताती हूँ। ये जो बैंकिंग जॉब्स होती हैं वो बहुत ही सेटेबल होती हैं, रेस्पेक्टेड होती हैं, एंड बैंकिंग जॉब्स कैरियर ग्रोथ के लिए बेटर होती हैं। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। ओके गाइज, now let's start by understanding the pattern and syllabus of this exam. Most banking exams जो होते हैं लाइक IBPS, SBI एंड RBI, ये 3 स्टेज पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें से पहला होता है प्रीलिम्स, एंड दूसरा होता है मेंस, एंड फाइनली लास्ट में हमारा इंटरव्यू होता है। यहाँ हम पीओ की बात कर रहे थे। अगर आप क्लर्क की बात करें तो इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। इसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें से प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। सो गाइस, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसमें से जो पहला सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है मैथ का और तीसरा होता है रीजनिंग का। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सो गाइस, पहला सेक्शन जो होता है वो होता है हमारा इंग्लिश का, और इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 होते हैं, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। एंड गाइस, दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो होते हैं मैथ से, यानी क्वांट से। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इसको सॉल्व करने के लिए भी गाइस आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। एंड जो लास्ट सेक्शन होता है, यानी कि थर्ड सेक्शन, उसमें रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं। मार्क्स की बात करें तो इसमें 30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन। एंड इसको भी सॉल्व करने के लिए गाइज आपको सेम टाइम मिलता है, मतलब 20 मिनट। टोटल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, जो कि यहाँ पे टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं। और अगर पूरा डिटेल में बोले तो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर्स का टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 रहती है। मतलब गाइज, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, सो आपका जो आपने क्वेश्चन सही करा है उसमें से 0.25 मार्क्स कट कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके सही वाले में से 1 नंबर चला जाएगा। चलिए अब मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस के पैटर्न में जो नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं वो 4-5 के करीब होते हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या रहता है इसका सिलेबस। गाइस, यहाँ पे जो सेक्शन 1 होता है उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 होते हैं, और वो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है। और सेकंड सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको
डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। थर्ड सेक्शन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। फोर्थ सेक्शन की बात करें तो इसमें इंग्लिश से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल टोटल करके देख लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 170 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और अगर हम ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 170 क्वेश्चंस होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो होता है 3 आवर्स का टाइम। गाइज ये वो एग्ज़ाम पैटर्न है जो रिसेंटली एसबीआई की तरफ से अपडेट होके आया है 2025 का। इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसमें से एक ऐसे आता है आपको लिखने के लिए जो कि 30 मार्क्स का होता है और ये ऐसे लिखने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। दूसरा इसमें एक लेटर आता है जो कि 30 मार्क्स का होता है और इसको भी लिखने के लिए गाइज आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो सेम ही रहता है प्रीलिम्स और मेंस का 0.25 माइनस मार्किंग रहती है। नाउ गाइज हमने एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का देख लिया है। अब चलते हैं सिलेबस की ओर। ये रहा हमारा प्रीलिम्स का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। तो गाइज इसको अब हम डिटेल में जानेंगे क्या सिलेबस रहता है इसका। ठीक है, इसमें से ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्लोज टेस्ट है, दूसरा सेंटेंस करेक्शन, तीसरे नंबर पे पैरा जंबल, फोर्थ नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरास या सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड या स्पेलिंग एरर्स, वर्ड स्वैप से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे और वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर्स। यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में। यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। सो गाइस ये रहा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। यहाँ इसको आप 3 सेक्शन में डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला बेसिक मैथ होता है जिसमें से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा नंबर सीरीज और तीसरा इनइक्वालिटी। एरिथमेटिक की बात करें तो इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करना होगा आपको। पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट और लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। ये रहा आपके प्रीलिम्स की रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस। गाइस इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मिसलेनियस। गाइस मैं आपको एक बार और बता दूं इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है।
अब हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया है, चलते हैं अब मेंस की ओर। ये रहा गाइस मेंस का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इसमें देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस इसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा या सेंटेंस कम्प्लीश हाँ पैरा या सेंटेंस कंप्लीशन, इन्फ्रेंसेस, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। गाइज इसमें आपका जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू एडवांस लेवल रहेगा। और गाइज यहाँ पे जो आप टॉपिक देख रहे हो प्रीलिम्स और मेंस में कुछ टॉपिक सेम है, वहाँ पे आपको सिर्फ टॉपिक ही सेम रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इजी टू मॉडरेट लेवल के, और मेंस में आएंगे एडवांस लेवल के। चलिए अब मेंस का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का देखते हैं। इसमें गाइज आपको नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, एरिथमेटिक में वो सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं जो कि हमने प्रीलिम्स में देखे थे। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो टेबल डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड मिक्स्ड चार्ट, केसलेट डीआई एंड रडार डीआई, एरिथमेटिक बेस्ड डीआई एंड न्यू पैटर्न डीआई। यहाँ से गाइज आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आई की स्पेलिंग गलत थी, मैंने सही करी, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये रहा हमारा मैथ का सिलेबस मेंस का। अब बात करते हैं मेंस के रीजनिंग का सिलेबस। सिटिंग अरेंजमेंट ये है हमारा पहला टॉपिक। दूसरा पजल्स, यहाँ पे गाइस पजल का एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसको आप अच्छे से देख लेना। इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशियंसी, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, रिएक्टेंट कोडेड सीरीज, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग। गाइज यहाँ पे मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो एडवांस लेवल रहेगा, भले ही टॉपिक सेम है प्रीलिम्स और मेंस के। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। मेंस में जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। आपको यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स पढ़नी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़नी है, स्टेट करंट अफेयर्स की पूरी न्यूज़ पढ़ के रखनी है, स्पोर्ट्स न्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीमेंट्स एंड MOU, बुक्स एंड ऑथर्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, RBI रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज़, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे एंड कोई रैंक्स आती है, रिपोर्ट्स आती है या इंडेक्स आता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। एंड गाइज इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो फ्री PDF कहाँ पे मिलेगी। सो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा जो कि ड्रीम्स क्रैकर के नाम से है। आपको उस चैनल को फॉलो करना है और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू विथ योर डाउट्स। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर एंड अचीव सक्सेस।